सभी मित्रों का आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है मित्रों। आज हम लेके आए हैं जियोग्राफी के 30 MCQs क्वेश्चंस जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि पृथ्वी की रासायनिक संरचना का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। ऑप्शन ए है भू आकृति विज्ञान, भू रसायन विज्ञान, भूभौतिकी या खगोल विज्ञान। तो किसमें किया जाता है संरचना का अध्ययन, पृथ्वी की रासायनिक संरचना का अध्ययन फ्रेंड्स बताना है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स फटाफट करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा डियर फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट हो जाएगा। भू रासायनिक विज्ञान, भू रसायन विज्ञान, बी ऑप्शन आपका फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी रासायनिक परत कौन सी है। ऑप्शन ए है मेंटल, ऑप्शन बी है क्रस्ट, ऑप्शन सी है कोर एंड ऑप्शन डी है मैग्मा। तो जो पृथ्वी की सबसे बाहरी रासायनिक परत है वो कौन सी है फ्रेंड बताना है आपको। तो इसमें से जो हमारी जो बाहरी रासायनिक परत है फ्रेंड्स वो है आपका क्रस्ट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वो है आपका फ्रेंड्स क्रस्ट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए चल बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है फ्रेंड्स। क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है लोहा, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कह रहा है सिलिकॉन एंड ऑप्शन डी कह रहा है एल्युमिनियम। तो इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा डियर फ्रेंड्स। चूज ऑफ द 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3। तो जो अधिक तत्व कौन सा है वो है आपका फ्रेंड्स ऑक्सीजन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है आपका ऑक्सीजन, यानी बी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सीमा में किस तत्व की प्रधानता होती है। सीमा में किस तत्व की प्रधानता होती है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो इसमें जो प्रधानता होगी वो होगा आपका फ्रेंड्स मैग्नीशियम, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पृथ्वी के मेंटल में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो पृथ्वी के मेंटल में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है फ्रेंड्स वो बताना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का तो ये जो तत्व पाया जाता है वो है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पृथ्वी की कोर में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है सिलिकॉन व ऑक्सीजन, एल्युमिनियम व सिलिकॉन, लोहा या निकेल, मैग्नीशियम व लोहा। तो इसमें से आपको फ्रेंड्स राइट आंसर बताना है कि पृथ्वी के जो कोर होते हैं उनमें मुख्यतः कौन सा तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें जो तत्व आपको पाया जाएगा फ्रेंड्स वो है लोहा और निकेल, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, लोहा और निकेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीफे किस परत को दर्शाता है। जो हमारा नीफे होता है वो कौन से ऐसे परत को दर्शाता है फ्रेंड। क्रस्ट को, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल या कोर को दर्शाता है। तो इसमें से हमें राइट आंसर चूज करना है 4 ऑप्शंस में से कि कौन नीफे जो है वो किस परत को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये किसे दर्शाता है। तो ये डियर फ्रेंड्स हम ये कोर को दर्शाता है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स।
पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? हमारी जो पृथ्वी की है सबसे मोटी परत कौन सी है? ऑप्शन ए है क्रस्ट, ऑप्शन बी है ऊपरी मेंटल, ऑप्शन सी है मेंटल एंड ऑप्शन डी है कोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? चलिए प्रश्न नंबर 9 का। तो इसका जो ऊपरी सबसे मोटी परत है कौन सी है डियर फ्रेंड्स? वो सबसे ऊपरी जो परत होती है वो है मेंटल, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फ्रेंड्स कि क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन ए कह रहा है 5 to 10 किमी, बी कह रहा है 20 to 30 किमी, सी है 30 से 40 किमी एंड डी है 100 किमी। तो जो मोटाई है क्रस्ट की वो कितनी होती है फ्रेंड्स? ये बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। इसकी जो मोटाई होगी उसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो वो जो मोटाई है वो 20 से 30 किमी होगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? 5 से 10 किमी, 30 से 40 किमी, 50 से 60 किमी या 70 किमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा 5 से 10 किमी, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः किससे बनी होती है? जो महाद्वीपीय क्रस्ट होती हैं वो मुख्यतः किससे बनी होती हैं? सीमा से, नीफे से, सियाल से या बेसॉल्ट से? तो किससे बनी होती हैं? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो ये जो बनी होती हैं डियर फ्रेंड्स वो होती हैं हमारी सियाल से बनी होती हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सियाल से बनी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटल और कोर के बीच की सीमा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है मोहो असंतत, ऑप्शन बी है वेगनर सीमा, ऑप्शन सी है गुटेनबर्ग असंतत या ऑप्शन डी है कॉनरॉड सीमा। क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ये जो मेंटल और कोर के बीच की जो सीमा कहलाती है उसे हम डियर फ्रेंड गुटेनबर्ग असंतत कहते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स। जितने भी लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है गुटेनबर्ग, ऑप्शन बी है कॉनरॉड, ऑप्शन सी है मोहो असंतत एंड ऑप्शन डी है रास सीमा। तो मेंटल के बीच सीमा कहलाती है, ये क्रस्ट और मेंटल के बीच की पूछ रही है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का, चलिए तो ये होगा मोहो असंतति। क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो सीमा कहलाती है मोहो असंतत, यानी सी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा, मोहो असंतति। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व किस परत में होता है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फ्रेंड्स कि जो पृथ्वी है उसका घनत्व अधिक किस परत में होता है? ऑप्शन ए है क्रस्ट में, मेंटल में, ब्रह्म कोर में या आंतरिक कोर में। तो किस में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है? कौन किस परत में होता है पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व? तो वो जो होता है डियर फ्रेंड्स वो होता है हमारा आंतरिक कोर में। आंतरिक यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, आंतरिक कोर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि पृथ्वी के आंतरिक कोर की अवस्था क्या है? आंतरिक कोर की अवस्था क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है या प्लाज्मा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में चूज द राइट ऑप्शंस इन 4, 4 में से हमें राइट आंसर चूज करना है कि इनमें से कौन सा है, कोर की अवस्था क्या है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ठोस, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म कोर की अवस्था क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फ्रेंड कि ब्रह्म कोर की अवस्था क्या होती है? ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है अर्ध ठोस, ऑप्शन सी कह रहा है द्रव एंड ऑप्शन डी डियर फ्रेंड्स पूछ रहा है गैसीय। तो इनमें से ब्रह्म कोर की अवस्था क्या होती है
उसका राइट आंसर करना है तो जो अवस्था होती है फ्रेंड्स वो होती है द्रव, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस परत के कारण बनता है? ऑप्शन ए है क्रस्ट के कारण, मेंटल के कारण, ब्रह्म कोर के कारण या आंतरिक कोर के कारण। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस परत के कारण बनता है? उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का, वो होगा आपका ब्रह्म कोर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्म कोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फ्रेंड कि पृथ्वी की जो रासायनिक परतों का वर्गीकरण किस आधार पर है? जो पृथ्वी की रासायनिक परतों हैं उनका वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं फ्रेंड? ऑप्शन ए है तापमान के आधार पर, घनत्व के आधार पर, रासायनिक संगठन या दबाव। तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो वो है हमारा रासायनिक संगठन, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। कह रहा है कि पृथ्वी का रासायनिक संगठन क्वेश्चन नंबर 20 सर्वप्रथम किसने बताया? पृथ्वी का रासायनिक संगठन सर्वप्रथम किसने बताया? ऑप्शन ए है वेगनर ने, गोल्ड स्मिथ, न्यूटन या लैपलॉस ने। तो किसने बताया रासायनिक संगठन? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गोल्ड स्मिथ ने बताया था, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, गोल्ड स्मिथ ने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फ्रेंड कि क्रस्ट में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या हाइड्रोजन। तो क्रस्ट में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है कौन सा है? तो वो है हमारा हाइड्रोजन, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मेंटल का तापमान लगभग कितना होता है? 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री सेल्सियस। तो जो मेंटल का तापमान होता है लगभग कितना होता है अप्रॉक्स पूछ रहा है, तो वो 22 का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी 2000 डिग्री सेल्सियस, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2000 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की कुल त्रिज्या लगभग कितनी है? 6000 किमी, 6371 किमी या 6500 किमी या 7000 किमी। तो जो पृथ्वी की कुल त्रिज्या लगभग कितनी है? तो इसका जो जो पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या है फ्रेंड्स वो है हमारी 6371 किमी, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 6371 किमी फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्रस्ट का मुख्य शैल कौन सा है? ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है बेसॉल्ट, ऑप्शन सी है संगमरमर एंड ऑप्शन डी है स्लेट। तो इनमें से हमारा जो क्रस्ट का प्रमुख शैल कौन सा है फ्रेंड्स? वो है हमारा ग्रेनाइट, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रेनाइट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा फ्रेंड। जो क्रस्ट का प्रमुख शैल है वो है ग्रेनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि महासागरीय क्रस्ट का प्रमुख शैल कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है बेसॉल्ट एंड ऑप्शन डी है क्वार्टजाइट। तो जो 25 में पूछ रहा है 25 में कि महासागरीय क्रस्ट का प्रमुख शैल कौन सा है फ्रेंड्स, तो उसका राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड बेसॉल्ट होता है। जो शैल है सागरीय क्रस्ट का प्रमुख शैल वो है आपका बेसॉल्ट, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बेसॉल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है? क्रस्ट है, मेंटल है, ब्रह्म कोर है या आंतरिक कोर है। तो इनमें से बताना है फ्रेंड 26 में कि पृथ्वी की जो सबसे भारी परत है वो कौन सी है। 26 में जो जो पृथ्वी की सबसे भारी परत होगी वो होगा आपका आंतरिक कोर, आंतरिक कोर, यानी डी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पृथ्वी के मेंटल में संवहन धाराएं किस कारण बनती हैं। ऑप्शन ए है घूर्णन, ताप व दबाव के कारण, गुरुत्व के कारण या चुंबकत्व के कारण। तो ये जो संवहन धाराएं हैं किसके कारण बनती हैं फ्रेंड्स, तो वो बनती हैं ताप और दबाव के कारण, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ताप व दबाव के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फ्रेंड कि पृथ्वी की परतों की जानकारी मुख्यतः किससे मिलती है। जो हमारी पृथ्वी की परत है, लेयर हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग लेयर बोलते हैं, उसकी जानकारी मुख्यतः किससे मिलती है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए कह रहा है ज्वालामुखी से, ऑप्शन बी है भूकंपीय तरंगों, ऑप्शन सी है उपग्रह एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड खनन। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 28 का, वो होगा आपका भूकंपीय तरंगों, यानी कि भूकंपीय तरंगों, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। चलिए 29 को देखते हैं। सीमा परत मुख्यतः किस सेल से बनी होती है। सीमा परत मुख्यतः किस सेल से बनी होती है। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है बेसॉल्ट, ऑप्शन सी है संगमरमर एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड बलुआ पत्थर। तो किससे बनी होती है हमारी जो सीमा की परत है, मुख्यतः किस सेल से बनी होती है। तो जो वो बनी होती है डियर फ्रेंड्स, वो बेसॉल्ट से बनी होती हैं, बेसॉल्ट से, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बेसॉल्ट से बनी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन कह रहा है डियर फ्रेंड्स कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा है क्रस्ट, ऑप्शन बी है मेंटल, ऑप्शन सी है ब्राह्म कोर एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड आंतरिक कोर। तो पृथ्वी की जो सबसे पतली परत है वो कौन सी है, तो वो है आपका क्रस्ट। क्रस्ट जो है सबसे पतली लेयर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर फ्रेंड्स। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।